नमस्कार नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कशन करेंगे स्टेशन के बारे में कि स्टेशन क्या होता है, रेलवे की नज़र में स्टेशन क्या है और इसका क्लासिफिकेशन या विभाजन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले स्टेशन रेलवे की भाषा में एक ऐसी स्थान को बोलते हैं जहाँ पे ट्रैफिक को रोका जाता है या ट्रैफिक को डेल्ट किया जाता है। ये ट्रैफिक को रोकना दो कारण से हो सकता है, जैसे कि यानी यातायात को प्रबंध हम दो कारण से कर सकते हैं। संचालन पद्धति के अधीन अगर प्रस्थान प्राधिकार देना है यानी ड्राइवर को परमिशन देना है आगे जाने के लिए। आपने देखा होगा कि एक स्टेशन छोड़ के दूसरे स्टेशन जाने के लिए ड्राइवर को परमिशन देना हो तो हम रोक सकते हैं, या फिर सामान लगेज चढ़ाने उतारने के लिए गाड़ी को रोका जाता है, पैसेंजर चढ़ने उतरने के लिए गाड़ी को रोका जाता है। तो ऐसा स्थान स्टेशन कहलाएगा। आगे हम क्लासिफिकेशन बताएंगे स्टेशन का। स्टेशन को दो प्रकार में विभाजित किया गया है, ब्लॉक स्टेशन एंड नॉन ब्लॉक स्टेशन। ब्लॉक स्टेशन यानी जहाँ पे ड्राइवर को प्रस्थान प्राधिकार की ज़रूरत पड़ती है। अन्य भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं कि जहाँ पे सिग्नलों के द्वारा गाड़ी को प्रतिबंधित किया जाता है वो ब्लॉक स्टेशन कहलाता है। नॉन ब्लॉक स्टेशन यानी जहाँ पे सिग्नलों के द्वारा गाड़ी को नहीं रोका जाता है, सिर्फ टाइम टेबल के तहत गाड़ी निर्दिष्ट समय में रुकती है और फिर चलना चालू हो जाती है। तो ब्लॉक स्टेशन में हमारे तीन आते हैं जनरली, ए, बी और सी क्लास आते हैं ब्लॉक स्टेशन में। नॉन ब्लॉक स्टेशन या डी क्लास स्टेशन एक ही आता है। आपने नोटिस किया होगा पैसेंजर हॉल्ट या हॉल्ट स्टेशन, जहाँ पे गाड़ी को सिर्फ पैसेंजर्स के चढ़ने उतरने के लिए रोका जाता है, वहाँ रेलवे का कोई सेटअप नहीं रहता है, उसको बोलते हैं हम डी क्लास स्टेशन। जो स्टेशन इन क्लासिफिकेशंस में नहीं आ पाए यानी ए, बी, सी और डी, उन्हें हम स्पेशल क्लास स्टेशन बोलेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिंदी में भी हमने क्लासीफाई करके लिख दिया है कि स्टेशन दो प्रकार, ब्लॉक स्टेशन में ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और स्पेशल क्लास आते हैं। नॉन ब्लॉक में डी क्लास आता है जिसे हॉल्ट स्टेशन या पैसेंजर हॉल्ट बोला जाता है। ब्लॉक स्टेशन के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, जहां चालक को अपनी गाड़ी को लेके ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के लिए परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, वो ब्लॉक स्टेशन होता है। इसके अंतर्गत ए, बी, सी और स्पेशल क्लास आते हैं। नॉन ब्लॉक में पैसेंजर हॉल्ट होता है, इसमें कोई सिग्नल नहीं रहता है, ये सिर्फ पैसेंजर गाड़ियों के लिए होता है। पैसेंजर गाड़ी समय सारणी के अनुसार यानी वर्किंग टाइम टेबल के अनुसार वहाँ पे रोका जाता है पैसेंजर ट्रेन को और फिर गाड़ी को रवाना किया जाता है। 1-2 मिनट जो भी स्टॉपेज रहता है उसके बाद हमारे गार्ड और ड्राइवर मिलके सिग्नल एक्सचेंज करके वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम ब्लॉक स्टेशन नॉन ब्लॉक स्टेशन का डिफरेंस आपको डिस्कशन करेंगे। देखिए, ब्लॉक स्टेशन में आपको प्रस्थान प्राधिकार की ज़रूरत पड़ती है, नॉन ब्लॉक में नहीं पड़ती है। ब्लॉक स्टेशन में सिग्नल्स रहते हैं, नॉन ब्लॉक में सिग्नल नहीं रहते। ब्लॉक स्टेशन में स्टेशन का स्टाफ रहेगा, स्टेशन मास्टर रहेंगे, स्टेशन बिल्डिंग रहेगा। नॉन ब्लॉक में कोई स्टाफ नहीं रहता, सिर्फ प्राइवेट कमर्शियल कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं टिकटिंग सिस्टम के लिए। ब्लॉक स्टेशन में सिग्नल एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे स्टाफ सिग्नल एक्सचेंज करता है। नॉन ब्लॉक में कोई स्टाफ नहीं रहता, ऑलराइट सिग्नल एक्सचेंज नहीं किया जाता। ब्लॉक स्टेशन में स्टेशन लिमिट होता है दोनों प्लेटफॉर्म के बीच में। नॉन ब्लॉक में प्लेटफॉर्म एंड के बीच में होता है आपका स्टेशन लिमिट। वर्किंग टाइम टेबल में दोनों के बारे में जानकारी होता है। ब्लॉक स्टेशन ए, बी, सी और स्पेशल क्लास में विभाजित है, नॉन ब्लॉक सिर्फ डी क्लास में विभाजित है। ब्लॉक स्टेशन में स्टेशन मास्टर की परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। नॉन ब्लॉक में स्टेशन मास्टर के परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि मैंने एक नॉन ब्लॉक स्टेशन का फ़ोटो आपको दिखाया है, ये डी क्लास स्टेशन या नॉन ब्लॉक स्टेशन है। दो कंसेक्यूटिव स्टेशन के बीच में, ब्लॉक स्टेशन के बीच में ये रहता है। यहाँ पे सिर्फ पैसेंजर की सुविधा के लिए चढ़ने उतरने के लिए गाड़ी को रोका जाता है।
इसे डी क्लास स्टेशन या पैसेंजर हॉल्ट बोला जाता है। ऐसे स्टेशनों में आपको सिर्फ एक बोर्ड मिलेगा PH लिखा हुआ, जो कि प्लेटफॉर्म एंड से दोनों साइड में 400 मीटर की दूरी पे रहता है और यहाँ पे कोई सिग्नल वगैरह कुछ नहीं रहता। अब हम आएंगे सबसे पहला ब्लॉक स्टेशन, जो कि आपको बताए थे A क्लास स्टेशन में। A क्लास स्टेशन, B क्लास, C क्लास, ये जो भी हम डिस्कशन करेंगे ये सब पहले A बना, फिर मॉडिफाई करके रेलवे ने B बनाया, फिर C बनाया, यानी आवश्यकता अनुसार ये मॉडिफाई होते होते बने हैं। तो A क्लास स्टेशन सबसे पहले होता था। इसमें कंडीशन था कि लाइन क्लियर के लिए जो पहली गाड़ी गई है उसके जाने के बाद दूसरी गाड़ी आप तब छोड़ेंगे जब दूसरे स्टेशन का होम प्लस 400 मीटर या पर्याप्त दूरी यानी 400 मीटर तक या स्टार्टर तक खाली रहे। यानी एक स्टेशन में एक गाड़ी स्टार्टर में खड़ी रहेगी और उस गाड़ी को आप तभी छोड़ पाएंगे जब अगले स्टेशन के स्टार्टर तक खाली रहेगा। यानी इस स्टेशन में कोई भी स्टेशन सेक्शन नहीं रहेगा, यानी शंटिंग ऑपरेशन या स्टेशन का कोई भी काम करने के लिए स्टेशन मास्टर स्वतंत्र नहीं है। आगे हम बात करेंगे कि स्टार्टर तक जो है आपके ब्लॉक सेक्शन में आएंगे A क्लास स्टेशन में। तो किसी A क्लास स्टेशन में अगर एडवांस स्टार्टर प्रोवाइड किया गया तो उस स्टेशन में स्टार्टर से लेके एडवांस स्टार्टर तक जो से दूरी है उसको न्यूट्रल जोन कहा जाएगा। यानी वो ना तो पिछले ब्लॉक स्टेशन का भाग होगा ब्लॉक सेक्शन का, ना वो अगले ब्लॉक सेक्शन का भाग होगा, उसे इसलिए न्यूट्रल जोन कहलाएंगे। अब आते हैं हम B क्लास में। B क्लास स्टेशन वो स्टेशन है जहां स्टेशन सेक्शन में गाड़ी होने के बावजूद पिछले स्टेशन से गाड़ी को लाइन क्लियर दिया जा सकता है। यानी इसमें कंडीशन है कि पहली गाड़ी छोड़ने के लिए आपको जो आगे का ब्लॉक खंड है उस ब्लॉक खंड के साथ अगले स्टेशन के होम सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी तक खाली होना है। स्टार्टर तक खाली होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप गाड़ी को होम सिग्नल पे रोक के अंदर जो भी आपका काम है पर्याप्त दूरी के बाद स्टेशन में कर सकते हैं। बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था, एकहरी लाइन, दोहरी लाइन, हर लाइन में आपको B क्लास स्टेशन मिलता है। भारतीय रेलवे में सबसे ज़्यादा आपको B क्लास स्टेशन ही मिलेंगे और अभी भी मैक्सिमम स्टेशन जो आप देखते हैं सभी B क्लास ही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारे B क्लास दो संकेती सिग्नल व्यवस्था का एक डायग्राम है। इसमें आउटर और होम सिग्नल प्रोवाइड किया गया है ना। जो ग्रीन वाला भाग आप देख पा रहे हैं ये हमारा स्टेशन सेक्शन है और जो रेड भाग है वो हमारा ब्लॉक सेक्शन है। स्टेशन सेक्शन सिर्फ B क्लास स्टेशन में होता है, बाकी किसी भी क्लास में स्टेशन सेक्शन प्रोवाइडेड नहीं है। अब आते हैं हम C क्लास स्टेशन में। C क्लास स्टेशन को B क्लास के बाद बनाया गया। ये सिर्फ इसीलिए बनाया गया कि ट्रैफिक को हम बढ़ा पाए, यानी सेक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, ज़्यादा गाड़ियों को चलाने के लिए, लाइन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने C क्लास बनाया। इसमें हम क्या करते हैं, एक बड़ा ब्लॉक खंड जो होता है उसके बीच में और एक रोक सिग्नल लगा देते हैं और इससे क्या होता है आपका जो बड़ा ब्लॉक खंड है वो दो टुकड़ों में बँट जाता है और हर एक टुकड़े में आप एक गाड़ी रख सकते हैं। यानी आप एक टाइम पे दो स्टेशनों के बीच में ज़्यादा गाड़ियाँ चला सकते हैं। तो C क्लास में आपका लाइन क्लियर का शर्त ये रहेगा कि पहली गाड़ी आपकी जो जाएगी वो C क्लास स्टेशन के होम प्लस 400 मीटर पार करेगी, उसके बाद आप दूसरी गाड़ी को छोड़ सकते हैं। ये हमारा एक C क्लास का डायग्राम आपको जैसा कि देख पा रहे हैं। C क्लास में हमारे एक ही सिग्नल होते हैं, सिर्फ होम सिग्नल, वही होम का भी काम करता है और स्टार्टर का भी काम करता है। अब आते हैं हम स्पेशल क्लास स्टेशन में। स्पेशल क्लास स्टेशन वो स्टेशन है जो ABCD में नहीं आता, उसको बोलते हैं स्पेशल क्लास। ये हमेशा CRS परमिशन से, यानी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी दैट इज़ रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा अनुमोदन करा के इसको बनाया जाता है। जनरली अभी हमको स्पेशल क्लास जो स्टेशन है वो सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे आपके हमारी जो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग एरिया जो बनते जा रहे हैं, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग अरेंजमेंट जहाँ पे है वहाँ पे आपको जो मिलेगा वो सारे हमारे है स्पेशल क्लास स्टेशन। स्पेशल क्लास स्टेशन के बारे में जानकारी हमें वर्किंग टाइम टेबल में मिलेगा।
लास्ट में ये एक डायग्राम आप देख सकते हैं, बी क्लास सिंगल लाइन का डायग्राम है। इसमें 3 लाइन है, एक मेन लाइन, 2 लूप लाइन। इसमें जो ग्रीन पोर्शन है वो हमारा स्टेशन सेक्शन है, रेड पोर्शन ब्लॉक सेक्शन है। एक साइड में BSLB बोर्ड से लेके दूसरे साइड के, एक साइड में सेंटिंग लिमिट बोर्ड से लेके दूसरे साइड के सेंटिंग लिमिट बोर्ड तक हमारा स्टेशन सेक्शन जो है वो प्रोवाइडेड है। तो आगे कोई किसी भी क्वेरी के लिए आप लोग मैसेज करेंगे या कमेंट करेंगे। थैंक यू।